तो आज की वीडियो में हम लिंक लिस्ट को इस तरह से इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो इस वीडियो के एंड तक आप आपका खुद का एक लिंक लिस्ट बना पाओगे। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लिंक लिस्ट बनाने से पहले हम ये देखते हैं कि लिंक लिस्ट एक्चुअली होता क्या है, उसके इंटरनली होता क्या है। ठीक है, उसको समझने के लिए ठीक है, तो मैं लेट्स से एक ये है हमारे पास, जैसे एक मेमोरी लोकेशन है। ठीक है, ये होता है कि नोड्स होता है, नोड्स में होता है इसके पास दो फील्ड्स होता है। ठीक है, एक होता है डेटा, ठीक है, और सेकंड होता है नेक्स्ट पॉइंटर का, जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसका एड्रेस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंटर, दो फील्ड इसके पास होता है। ठीक है, एक कोई भी लिंक लिस्ट होगा उसके पास दो फील्ड होगा। ठीक है, अब ये मेमोरी लोकेशन में स्टोर कैसे होगा, जैसे इसका एड्रेस है। ठीक है, जैसे इसका एड्रेस है, यहाँ पर मैं कुछ भी एड्रेस दे देता हूँ। ठीक है, जैसे इसका एड्रेस है 0 0x 0021 समथिंग। ओके, जैसे कि ये एक एड्रेस है। ठीक है, ये इसका मेमोरी एड्रेस है। मेमोरी मतलब लोकेशन है, ऐसा समझो कि आपके पास अगर कोई एक अलमेरा है, उसका एक जो की है। ठीक है, मतलब उसमें बहुत सारे बॉक्स होंगे, तो एक ये कोई बॉक्स है, उसकी ये की है। ठीक है, मेमोरी लोकेशन। ठीक है, इस की से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इस वाले की के अंदर इसमें जो डेटा रखा है वो क्या रखा है। उसमें ये डेटा रखा है, उसमें दो डेटा है। पहला है उसमें कि इस जो एड्रेस है उस पर वैल्यू क्या रखी है, और नेक्स्ट पॉइंटर मतलब नेक्स्ट पॉइंटर मतलब कि इसमें एक की रहेगी जो नेक्स्ट वाले को इम्प्लीमेंट करेगी। जैसे कि मैं अगर इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर अगर पेस्ट, ओके, ठीक है, अगर एक एक यहाँ पर है। ओके, अब इसमें इसके पास भी यही है, लेकिन ठीक है, अब इसका मान लो कि यहाँ पर मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ। ठीक है, तो जैसे ये है और इसका मेमोरी एड्रेस जैसे यहाँ पर है 22। ओके, 22 है, तो ये 22 पता इसके नेक्स्ट में रखा होगा। जैसे इसमें यहाँ पर जो रखा होगा ना, इसमें सिर्फ इसका एड्रेस रखा होगा। ठीक है, तो इसमें रखा होगा 0x00 ठीक, ऐसा इसमें डेटा इंटरनली स्टोर होता है लिंक लिस्ट में। ओके, तो इससे क्या रहेगा, अगर मान लो कि मैं इससे बोलूंगा ना, इस वाले की से मैं इसको एक्सेस कर लूंगा। ठीक है, ये इस वाले से इसको एक्सेस करने वाले, मैं नेक्स्ट पूछूंगा आपके नेक्स्ट में कौन है, तो इसके नेक्स्ट में ये पढ़ा, तो ये क्या गया इंटरनली, ये एक्चुअली एक लिंक बन जाएगी, इसलिए इसको लिंक लिस्ट बोलते हैं। लिंक कैसे बन रहा है, ये लिंक कैसे बन रहा है। ठीक है, जैसे कि इसको मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एक लिंक बन जाएगा। ठीक है, इस टाइप का। ठीक है, इस टाइप का एक लिंक बन जाएगा। ठीक है, लिंक कैसे बन रहा है, क्योंकि इस वाले से हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं, क्योंकि उसके पास जो मेमोरी लोकेशन है ना, उसका मेमोरी लोकेशन रखा हुआ है। सर इसी इसके बाद भी क्या नेक्स्ट वाले के मेमोरी लोकेशन रखा होगा, ये इसका इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन रहता है। ठीक है, लिंक लिस्ट का, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें इसको हम बिल्ड कैसे करते हैं, मतलब लिस्ट में ना तो कैसे होगा। ठीक है, लेट्स से कि यहाँ पर मैं सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन लिखता हूँ ऐड का। ठीक है, हमारे पास है ऐड। ऐड का इम्प्लीमेंटेशन जैसे कोई नाम एलिमेंट है उसको ऐड करना है, तो ऐड कैसे होगा। ऐड को समझने से पहले आपको दो कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। एक समझना पड़ेगा हेड। ठीक है, हेड क्या होता है, हेड होता है जो स्टार्टिंग नोड होता है लिंक लिस्ट को, उसको हेड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ मैं लिख भी सकता हूँ स्टार्टिंग नोड ऑफ लिंक लिस्ट। ओके, ये स्टार्टिंग नोड होता है ना लिंक लिस्ट को, उसको हेड बोलते हैं। और एक और होता है टेल। ठीक है, टेल क्या होता है कि लास्ट नोड होता है ना लिंक लिस्ट का, वो होता है लास्ट नोड ऑफ लिंक लिस्ट। ओके, तो ये दो कॉन्सेप्ट समझने जरूरी है। ओके, क्योंकि जब भी हम आपको इसमें ट्रेवर्स करना पड़ेगा, हमको सबसे पहले का एड्रेस पता होना चाहिए। सबसे पहले का एड्रेस रखा होता है हेड में। ठीक है, और अगर लास्ट एलिमेंट का हमको पता करना है, तो लास्ट एलिमेंट का एड्रेस रखा होता है टेल में। बस ये दो कॉन्सेप्ट समझ लो तो इंग्लिश समझना बहुत ईजी है। ठीक है, तो आपको इंटरनली पता लग गया। ऐसा होता है जैसे कि हमको अगर एलिमेंट ऐड करना है, पहले ऐड का इंफॉर्मेशन देते हैं कि इंटरनली ऐड एलिमेंट कैसे होते हैं। ठीक है, तो इसमें ऐड होने के लिए सबसे पहले जो चेक करते हैं इंटरनली, हम चेक करते हैं कि हमारे पास हेड नल है क्या। अगर हेड नल होगा, इसका मतलब है कि अभी कोई लिंक लिस्ट है ही नहीं। तो सबसे पहले क्या है कि जो भी एलिमेंट आएगा ना, उस एलिमेंट में हम क्या करेंगे कि भाई ये पहला और सबसे फर्स्ट एलिमेंट है, तो इसको हम हेड बना देंगे। ठीक है, इसको हेड बना देंगे, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब इसको मैं पिक करता हूँ। ठीक है, तो ये ऐसा रखा जाएगा। ठीक है, ऐसे कि इसमें कोई भी नाम होगा वो हम पास कर देंगे। ओके, ठीक है, और इसके नेक्स्ट अभी कुछ नहीं है, तो इसका नेक्स्ट क्या होगा, मैं इसको ऐसा ना करते हुए जैसे यहाँ पर नल लिखने की जगह मैं इसमें यहाँ पर एक एरो बना देता हूँ। ठीक है, अच्छे समझ में आएगा।
यहाँ पर एक एरो बना देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर एरो के बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नल, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, नल। नल मतलब कि इसके नेक्स्ट में कोई नहीं है, ठीक है। ये फर्स्ट वाला इसको हम बोलेंगे हेड, ठीक है। ये हमारा हेड है, सबसे फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है। लेट्स से अब मुझे इसमें ऐड करना है नम वन। अब आता है यहाँ 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 कॉन्सेप्ट, ठीक है। नम वन ऐड करना, ध्यान रखना कि यहाँ मैंने दो कॉन्सेप्ट बताए थे, हेड और टेल। तो इनिशियली हेड और टेल दोनों नल रहेंगे, ठीक है। जैसे हेड नल है और टेल भी अपना नल ही रहेगा, ठीक है। जब फर्स्ट एलिमेंट आएगा तो दोनों को मैं क्या करूंगा, दोनों को अभी एक ही एलिमेंट मार्क कर दूंगा। इसका मतलब है कि अभी लिस्ट में एक ही एलिमेंट है जो दोनों को पॉइंट कर रहा है, हेड भी है और टेल भी है। लेट्स से मेरा नेक्स्ट एलिमेंट है नम1, ठीक है। नम1 जब ऐड होगा तो क्या होगा, देखो लिंक लिस्ट में ऑलरेडी नम है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसकी नेक्स्ट में एलिमेंट ऐड करना है। तो नेक्स्ट में एलिमेंट कैसा, अभी नेक्स्ट में नल है तो मैं कैसे करूंगा, देखो इसको एक्सेस करने का तरीका ये है कि मेरे पास हेड है, हेड अभी नल नहीं है, ठीक है। जब हेड नल नहीं है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ मैं एक चीज चेक कर सकता हूँ, मैं टेल चेक करूंगा, क्या टेल मेरा नल है। अगर टेल नॉट इक्वल टू नल है ना, नॉट इक्वल टू नल, इसका मतलब है कि मेरे पास टेल भी है। तो अब मुझे क्या करना, टेल के आगे मुझे नेक्स्ट एलिमेंट ऐड करना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर टेल का जो नेक्स्ट रहेगा ना, नेक्स्ट, उसमें मैं ये नए वाला एलिमेंट रख दूंगा। इसको रखने का तरीका क्या है, न्यू नोड, और यहाँ पर लेसन नम टू रख दिया, नंबर रख दिए, जो भी है। तो इससे क्या होगा, इससे जो लिंक लिस्ट फॉर्म होगी ना, वो क्या फॉर्म होगी, देखो यहाँ पर जो लिंक लिस्ट थी ना, ये वाला था, ठीक है। अब मैं यहाँ आता हूँ जल्दी से, जैसे मेरे पास ये फर्स्ट वाला है, ठीक है। इसमें क्या रखा हुआ है, मेरा नाम रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये मैंने किया, ठीक है। फिर मेरे पास सेकंड वाला आएगा, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या रख दिया, यहाँ पर नम वन रख दिया। अब जब मैं नम वन रखा ना, देखो यहाँ में जब नम वन रख रहा हूँ ना टेल में, तो मैं इसी को टेल बना दूंगा, नेक्स्ट वाले को। तो मैं क्या करूंगा, फिर टेल को क्या बनूंगा, टेल का जो नेक्स्ट है वही मेरा टेल हो जाएगा, ठीक है। टेल का नेक्स्ट मतलब कि ये वाला। अभी क्या होगा, मान लो कि ये मेरा क्या था, हेड था, और ये मेरा टेल था, ठीक है। अब मैं क्या टेल का नेक्स्ट कॉल करूंगा ना, तो जो नेक्स्ट वाला जो एरो है ना, उसके आगे न्यू वाला एलिमेंट रख देंगे नम वन। तो अब करेंगे टेल को यहाँ से हटा के, अब टेल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये इसके इंटरनली होता है। अब न्यू एलिमेंट ऐड करना तो बहुत सिंपल है, क्या करेंगे, सिंपल सा यहाँ पर एक एरो लगा के, यहाँ पर मैं थोड़ा नीचे साइड ले जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ये वाला मैं था, ऐसा इसको बिल्ड कर दिया, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पर जैसे हमने क्या कर दिया, नम टू ऐड कर दिया। अब मेरा टेल क्या होगा, टेल यहाँ से लेकर ये यहाँ से हट के यहाँ पर मूव हो जाएगा। ध्यान रखना है, हमेशा बन ही रहेगा स्टार्टिंग से, क्योंकि जब इसको ट्रेवर्स करना पड़ेगा तो स्टार्टिंग पॉइंट हमें जरूरी रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हमको ये दो पॉइंटर की जरूरत है, टेल और हेड, ठीक है। और अभी जब अपने से कि यहाँ से अब कोई एलिमेंट नहीं है, तो मेरा इसका जो नेक्स्ट रहेगा वो नल रहेगा, ठीक है। नल रहेगा मतलब कि ये पूरी लिंक लिस्ट बन गई है, ठीक है। ये तो अपना एडिशन का समझ में आ गया कि अपन ऐसे एलिमेंट ऐड करते हैं। लेकिन इसी में अब दूसरा आता है कि अगर किसी ने बोला कोई पोजीशन पर इंसर्ट करना है, लेट्स से, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इंसर्ट फंक्शन है, उसमें इंडेक्स पास कर दिया, ठीक है। इंडेक्स पास कर दिया और नम पास कर दिया। इसका मतलब क्या है कि इस पूरी लिस्ट में मिडिल में भी कहीं पर भी हमको ऐड करना पड़ा, तो हम कैसे करेंगे, देखो लिस्ट और अरे लिस्ट में ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जब लिंक एलिमेंट ऐड करते हैं ना, तो उसमें हमको एलिमेंट को स्वैप मतलब कि शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स से अगर मुझे इंसर्ट फंक्शन है ना, यहाँ पर अगर अरे लिस्ट होता मेरे पास, अरे लिस्ट, तो उसमें लेट्स से मेरे पास अगर एलिमेंट होते 2 3 4 5 6, ठीक है। और मुझे मुझे मान लो कि यहाँ पर 3 ऐड करना है, और पोजीशन लेट्स से 0 1 2 3, 3 पोजीशन पर 3 ऐड करना है। तो मैं क्या करता, मैं सबसे पहले ट्रेवर्स करना है, यहाँ तक आता, यहाँ पर मुझे ऐड करना, राइट। तो मैं क्या करता, यहाँ पर ऐड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, ये एलिमेंट है ना, पहले तो इसकी साइज को बढ़ाना पड़ेगा। साइज बढ़ाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, एलिमेंट को इधर शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ इसमें, 2 3 4 तो ठीक रहेंगे, बाकी जो एलिमेंट इस इंडेक्स पे एलिमेंट है वो सारे एक प्लस इंडेक्स पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये वाला एम्प्टी हो जाएगा यहाँ पर जब एम्प्टी हो जाएंगे तो ये यहाँ पर एक एक शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं शिफ्टिंग कर रहे हैं राइट साइड, तब यहाँ पर हम जाकर इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें इंसर्ट कर रहे हैं, बट ऐसा लिंक लिस्ट में नहीं हुआ। लिंक लिस्ट में अगर कोई इंसर्ट करना है ना, ठीक है, लिंक लिस्ट में इंसर्ट करना देखो कितना ईजी है, ठीक है। पहला एलिमेंट, ओके। अब यहाँ से यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से
दूसरा एलिमेंट, ओके, फिर ऐसे ये मेरे पास है, ठीक है। और इसका नेक्स्ट अभी, और इसका जो नेक्स्ट है ना, ये इसका जो नेक्स्ट है वो नल रहेगा, ठीक है, मतलब एक लिंक लिस्ट है। यहाँ पर ऐसे 2 रखा है, ठीक है, यहाँ पर 2 रखा है, यहाँ पर 3 रखा है, यहाँ पर 4 रखा है, यहाँ पर 5 रखा है, ओके। तो अब इसमें क्या होगा, देखो ये एलिमेंट रखे हैं, अब इसमें होगा क्या, या मान लो मुझे यहाँ पर एलिमेंट ऐड करना है, 3 के बाद 3 के नेक्स्ट में एलिमेंट ऐड करना है, तो एलिमेंट करने का पता क्या है, इसका जो बस नेक्स्ट वाले का बस पॉइंटर रिमूव कर दो। इससे सिंपल क्या रहेगा, इसको रिमूव करने की जगह यहाँ पर एक नेक्स्ट एलिमेंट ऐड कर देंगे, जैसे यहाँ पर मुझे 3 ऐड करना था, तो यहाँ पर मैं सिंपल सा 3 ऐड कर दूंगा और इसका नेक्स्ट इसको पॉइंट कर दूंगा, बस बहुत ईजी है इसमें। तो इसीलिए आप देखो कि इसमें कितना इफिशियंट है इंसर्शन करना, और इसमें कितना डिफिकल्ट है, ये एलिमेंट को हमको शिफ्ट करना पड़ रहा है। लेट्स से अगर मुझे यहाँ पर इंसर्ट करना होता ना, तो ये पूरे की साइज मान लो कि 10 टू की पावर 5 है, तो इतनी इतनी बार हमको क्या करना, पूरे एलिमेंट को शिफ्ट करना पड़ता है। वही अगर यहाँ पर मुझे टॉप फर्स्ट पर ऐड करना पड़ता ना, तो सिंपल सा मैं बस इस वाले को हटा देता, इस वाले को हटाने की जरूरत भी नहीं, यहाँ पर मैं न्यू एलिमेंट ऐड करता हूँ, उसको ऐसे पॉइंट कर देता, यहाँ पर न्यू एलिमेंट हो जाता, सिंपल, बहुत इजी रहता है। तो ये होता है इंसर्शन, ऐसा होता है लिंक लिस्ट में। अब अगर आपसे बोले कि इसमें रिमूवल करना, ठीक है, रिमूवल लेते हैं कि यहाँ पर मेरे पास क्या है, 2 है, ओके, 3 है, 4 है, ओके, 5 है और नल है, ठीक है। अगर किसी ने बोला मुझे 4 वाले एलिमेंट को रिमूव करना है, रिमूव करने का मतलब क्या है कि इसका और इसका रेफरेंस हटा हटा दो, बस रिमूव हो जाएगा। तो गार्बेज कलेक्शन क्या करता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका कोई रेफरेंस नहीं है तो उसको वो रिमूव कर देगा, सिंपल सा। जावा में तो ये काम इजी है ना। क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे हम, इस वाले को सिंपल से इसको पॉइंट करने लग जाए, सिंपल जी, ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा, इतना ये आसान है। तो इसको अगर आपको कोड में करना है तो कैसे करेंगे, लेट्स से मैं इस एलिमेंट में मुझे इंडेक्स पता है, यहाँ तक मैं ट्रेवर्स करूंगा, फिर मैं क्या करूंगा इस पर, सॉरी यहाँ तक ट्रेवर्स करूंगा, मैं क्या करूंगा इसके नेक्स्ट में क्या करूंगा, लेट्स से मैं ये वाले एलिमेंट में मैं आ गया, ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ प्रीवियस, ठीक है, ये एलिमेंट मेरा प्रीवियस है, इसको बोल देता हूँ मैं प्रीवियस का नेक्स्ट एलिमेंट है, राइट, ये प्रीवियस का नेक्स्ट एलिमेंट है, और ये एलिमेंट का नाम क्या हो जाएगा, ये प्रीवियस के नेक्स्ट का नेक्स्ट एलिमेंट है, राइट। तो प्रीवियस के नेक्स्ट का नेक्स्ट एलिमेंट है, राइट। इतना ना आपको समझ में आया नेम से। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस का जो प्रीवियस का जो नेक्स्ट है ना, तो अब वो सिंपल सा ऐसा पॉइंट करने लगेगा ना, प्रीवियस का जो नेक्स्ट है, ठीक है, प्रीवियस का जो नेक्स्ट है वो प्रीवियस को पॉइंट ना करते हुए इसको पॉइंट करने लग जाए, प्रीवियस के नेक्स्ट, बस इतना सा काम करना है और ये ऑटोमेटिक हटा देगा, ठीक है, करेगा। एलिमेंट उसके नेक्स्ट उसको पॉइंट कर रहा होगा तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक काम कर सकते हैं, प्रीवियस के नेक्स्ट को अगर हम ऐसा रख सकते हैं ना, टू रिमूव, एक नया नोड बनाएंगे उसमें इसको स्टोर रखो, और लास्ट में क्या करो, टू रिमूव का जो नेक्स्ट है उसको नल कर दो। नल करने से क्या होगा, ये वाला भी रिमूव हो जाएगा, ये वाला तुमने रिमूव कर दिया पहली वाली लाइन में इसी में, क्योंकि इसके नेक्स्ट अगर इसको पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब क्या कि ये वाला कनेक्शन रिमूव हो गया और ये इसको पॉइंट करने लगा। अब सेकंड क्या, इसका इसको पॉइंट कर रहा है, इसको भी नल कर देंगे तो ये वाला कोई रेफरेंस नहीं रहेगा, तो इसको भी नल कर दो, बस 2 स्टेप में रिमूव वाला हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान रखना, इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट बताता हूँ, ठीक है, जब भी आपको ध्यान रखना, जब भी आपके रिक्वायरमेंट में इंसर्शन, ठीक है, रिमूवल, इंसर्शन और रिमूवल सबसे ज्यादा हो रहे हैं, मतलब ऐसा आपके पास प्रीक्यूम डेटा जिसमें आपको इंसर्ट रिमूव ज्यादा करने हैं, तो उस केस में आपको लिंक लिस्ट यूज करना चाहिए, ठीक है। और वो आपने रीजन देख लिया, क्यों, क्योंकि सिर्फ इसमें हमको क्या करना है, सिर्फ रेफरेंस ही चेंज करना है, बस सिंपल। और अगर वहीं पर अगर आपके पास सर्चिंग है, ठीक है, सर्चिंग है, उसमें आपको अरे यूज करना चाहिए, क्यों, क्योंकि अरे में इंडेक्स बेस हम क्या कर सकते हैं, उनको सर्च कर सकते हैं, जबकि लिंक लिस्ट में ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें ट्रिवर्स पूरा करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी आपके पास कोई एलिमेंट सर्च करना है तो आप अरे लिस्ट यूज करो, ठीक है। जब भी इंसर्शन और रिमूवल ज्यादा करने हैं तो हमेशा लिंक लिस्ट यूज करो। और ऐसा क्यों करें, आपको रीजन समझ में आ गया, इंसर्शन कितना ईजी है और रिमूवल कितना ईजी है इसमें, ठीक है। तो अब इसमें ऐसा क्या है कि आप देखो, आपको ऐड मेथड का इम्प्लीमेंटेशन मैंने समझा दिया, ठीक है, इंसर्ट का एक्सप्लेन कर दिया आपको, जैसे कि आई इंडेक्स है उस पर ये नाम ऐड करना है, ठीक है, रिमूव आपको समझ में आ गया, ठीक है।
आई इंडेक्स है जिस पर आपको लेफ्ट से आई इंडेक्स पर जो एलिमेंट है उसको रिमूव करना है। ये हो गया। इसके बाद गेट, गेट तो सिंपल है, रिवर्स करेंगे और आ जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा इसमें कुछ है नहीं, ये मेन फंक्शन तो ये होता है इंसर्शन रिमूवल और सर्च कैश होगा, ठीक है। अब इसका मैं टॉप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करता हूं। देखो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगा, इसको जब एलिमेंट हम ऐड करेंगे लिंक लिस्ट में तो क्या करना पड़ेगा, देखो इसमें ट्रिवर्स करने की जरूरत तो नहीं पड़ रही है, हमारे पास सीधा लास्ट में टेल है, टेल के नेक्स्ट में ऐड कर रहे हैं, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी जाएगी, ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है, सिंपल। जब हम एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हैं तब हमको क्या करना है, जो आई एलिमेंट है ना उस तक हमको ट्रिवर्स करना पड़ेगा। ट्रिवर्स करना पड़ेगा मतलब कि अगर ये एन भी हो सकता है तो ऑर्डर ऑफ एन इंसर्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी, ठीक है। अब मान लो कि रिमूवल करना, हमको रिमूव करना है आई इंडेक्स में, तो ये भी क्या ट्रिवर्स करना पड़ रहा है, ऑर्डर ऑफ एन। गेट करना पड़ रहा है, ट्रिवर्स करना पड़ रहा है, तो ऑर्डर ऑफ एन। वही अगर आप बात करें ना, अगर आपको गेट करना है अरे लिस्ट में, तो आपको पता है कि इंडेक्स की वजह से डायरेक्टली हम मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं अरे में, तो इसमें उसमें क्या रहेगा, उसमें ऑर्डर ऑफ 1 में हम एक्सेस कर लेते हैं, इसलिए उसमें सॉरी गेट ऑपरेशन फास्ट होता है अरे लिस्ट, ओके, ठीक है। वही जो ऑपरेशन बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि इसके बाद इसमें तो आप क्या करोगे, इंडेक्स फाइंड करोगे, उसके बाद जब अरे लिस्ट में आपको ऐड अरे लिस्ट में आपको एलिमेंट रिमूव करना पड़ेगा, तब भी आप कितना इतने टाइम लगेगा क्योंकि आपको एलिमेंट शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसमें जरूरी नहीं रहती, तो आपके इसके समझ में आ गया। चलो मैं इसका एक इम्प्लीमेंटेशन दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक लिंक लिस्ट बनाया, ओके। तो ये लिंक लिस्ट है, ठीक है। ये एक लिंक लिस्ट में बता देता हूँ, ये मैंने एक इंटरफेस बनाया लिंक लिस्ट का। इसमें क्या कि मैंने फॉर मेथड लिखे, 4 5 मेथड, ऐड, गेट, सर्च और रिमूव और इंसर्ट, ठीक है। अब इसके इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। देखिए सबसे पहले मैं शो करता हूँ आपको, देखो लिंक लिस्ट बनता कैसा है, जैसे कि मैंने बोला एक नोड रहता है, उसके पास 2 फील्ड रहती है, एक डेटा रहता है और एक नेक्स्ट रहता है। ध्यान रखना जब मैं ये बात कर रहा हूँ उसके पास 2 फील्ड रहती है, इसका मतलब कि एक सिंगली लिंक लिस्ट है, ठीक है। इसको समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो लिंक लिस्ट 3 टाइप का हो सकता है। पहला क्या रहता है कि जिसके पास सिर्फ एक पॉइंटर है, नेक्स्ट वाला, सिर्फ एक पॉइंटर है, नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं सिंगली लिंक लिस्ट, सिंगल लिस्ट में पॉइंटर रहता है, ठीक है। और एक होता है डबली, डबली मतलब कि जिसमें जिसके 2 पॉइंटर रहते हैं, नेक्स्ट भी होगा और प्रीवियस का पॉइंट भी रहता है। मतलब उसमें अगर आप देखो इंटरनली उसमें कैसा रहेगा, इसका नेक्स्ट भी रहने वाला है, ठीक है, इसका नेक्स्ट रहने वाला है, ये तो रहना ही रहेगा नल, ठीक है। और साथ में इसका प्रीवियस भी रहेगा, ये वाला ऐसा पॉइंट करेगा, ठीक है, इसका प्रीवियस नल रहेगा, ठीक है, इस टाइप का रहेगा, ठीक है। तो जैसा है इसमें क्या इसका बेनिफिट क्या है कि इसमें इसमें क्या कि आपको गेट आपका फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें गेट फर्स्ट गेट लास्ट कर सकते हैं, आपको यहाँ से भी इंसर्ट कर, यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो। सिंगल लिस्ट में क्या रहता है हमेशा एंड में आप इंसर्ट करते हो, लेकिन डबल लिस्ट में आप कहीं भी इंसर्ट कर सकते हो, स्टार्टिंग में भी कर सकते हो, एंड में भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वही तीसरा रहता है, उसमें क्या रहता है कि जो हेड नोड है ना, जैसे कि मेरा ये हेड है, ठीक है, और यहाँ पर जैसे और एलिमेंट है मेरे पास, ठीक है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है, और इसमें क्या कि लास्ट वाला एलिमेंट इसी से अटैच हो रहा है, इसको बोलते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट, ठीक है, सर्कुलर लिंक लिस्ट, ठीक है। सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है, इसका कोई नल नहीं होता है, पूरी लिंक लिस्ट क्या होती है एक दूसरे से कनेक्ट रहती है, तो ये रहती है लिंक लिस्ट, ठीक है। तो ये भी नॉर्मली है, बस इसमें क्या था नल की जगह फर्स्ट वाले को पॉइंट कर दो, सिंपल है। बस इसमें क्या रहता है, इसमें 2 पॉइंटर रखना पड़ता है हमको, प्रीवियस और नेक्स्ट, ओके। और ये वाला तो सिंपल इसमें नेक्स्ट ही रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ सिंगली लिंक लिस्ट, इसमें सिर्फ हमारे पास एक ही पॉइंटर है नेक्स्ट, और डबल लिंक लिस्ट होता है तो साथ में ये भी दिखा देता हूँ, और डबल लिंक लिस्ट होता है उसमें हमारे पास 2 पॉइंटर रहते हैं, ठीक है। आप देखो होते यहाँ पर देखो नेक्स्ट और प्रीवियस, मैं बोलूँ क्योंकि उसके पास दोनों साइड का एक्सेस रहता है, ठीक है। तो अब मैं इसमें जाता हूँ फिर से, अब इसका सबसे पहले देखते हैं हम ऐड मेथड। तो ऐड मेथड में सबसे पहले मैंने क्या बताया था, कोई भी एलिमेंट ऐड करने से पहले हम चेक करेंगे, जैसे कि हेड और टेल दोनों नल रहते हैं इनिशियली, हम चेक करेंगे अगर हेड नल है तो दोनों को फर्स्ट जो नोड है वो अपना हेड बन जाएगा, हेड और नल नहीं है तो क्या करेंगे, टेल के नेक्स्ट में वो एलिमेंट को ऐड कर दो और टेल को आगे मूव कर दो, सिंपल सा, टेल के नेक्स्ट में एलिमेंट को ऐड कर दिया और टेल को आगे मूव कर दीजिए, ठीक है। तो एक एलिमेंट ऐड हो गया तो हमने साइड को प्लस प्लस कर दिया, ताकि अगर किसी ने साइज इसका पूछा लिंक लिस्ट का
तो हम आसानी से दे सकते हैं। वही बात करते हैं रिमूवल की, तो मैं नीचे आता हूँ। जैसे कि मुझे इंडेक्स पे एलिमेंट रिमूव करना है, तो पहले मैं चेक करूंगा कि वो इंडेक्स वैलिड है या नहीं है, ताकि इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन ना आए। ठीक है, वो केस हमने यहाँ पर हैंडल कर लिया। ठीक है, सिंपल है, इसमें तो कुछ नहीं करेंगे, बस रेंज चेक करेंगे, देखो वैलिड इंडेक्स है या नहीं है। ओके, बस वो चेक करेंगे। हम नीचे आता हूँ फिर से। अब ठीक है, इसके बाद क्या है कि हम बस नॉर्मली ये केसेस चेक कर रहे हैं। अगर फर्स्ट पे इंडेक्स है, इसका मतलब कि वो हेड एलिमेंट पे हमको क्या करना है, उसको रिमूव करना है, हेड को रिमूव करना है। तो हेड को रिमूव करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हेड को नेक्स्ट शिफ्ट कर दो, बस रिमूव हो जाएगा। तो यही मैंने यहाँ पर किया। ठीक है, इसका डेटा उठाया और हेड को नेक्स्ट में मूव कर दिया, सिंपल, और कुछ नहीं किया। ठीक है, साइड रिलीज हो गई और कुछ नहीं। और वहीं अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब क्या है कि पूरे मुझे उस इंडेक्स पर पहले जाना पड़ेगा। तो मैं उस इंडेक्स पर पहले जा रहा हूँ। ठीक है, उस इंडेक्स पर जाने के लिए मुझे पता चल गया कि कौन सा एलिमेंट रिमूव करना है, तो उसको रिमूव में पास कर दिया। तो मैंने क्या किया था कि अगर प्रीवियस का नेक्स्ट एलिमेंट को रिमूव करना था, तो उसके नेक्स्ट का नेक्स्ट को प्रीवियस से अटैच कर दो, सिंपल। देखो प्रीवियस का नेक्स्ट अब क्या बन जाएगा, जो रिमूव करने वाला उसका नेक्स्ट वो प्रीवियस के नेक्स्ट अटैच कर दो। तो ये कहने का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देखोगे ऐसा कर रहा है। लेट्स से मुझे जी वाला एलिमेंट रिमूव करना है, जी वाला, तो इसमें क्या हो रहा है कि वो क्या कर रहा है, जी मेरा प्रीवियस है, तो प्रीवियस के नेक्स्ट है, तो इसके नेक्स्ट को इससे अटैच कर दो, प्रीवियस के नेक्स्ट अब इसको पॉइंट करने लग जाएगा। ठीक है, वो ये कर रहा है इस लाइन में। ठीक है, इस लाइन में। ठीक है, इस लाइन में अगर वो टेल एलिमेंट है, लेट्स से जो एलिमेंट रिमूव कर रहा है अगर वो सबसे लास्ट एलिमेंट है, सबसे लास्ट एलिमेंट हमको क्या करना पड़ेगा, तो टेल को पीछे मूव करना पड़ेगा ना, राइट। अगर लास्ट एलिमेंट हुआ तो बस इसको क्या कर दिया, टेल को यहाँ पर मूव कर दिया, बस सिंपल सा। प्रीवियस को टेल को प्रीवियस बना दिया। ठीक है, और कुछ नहीं किया। अब इंसर्शन का काम देखेंगे यहाँ पर, तो देखना इंसर्शन भी बहुत सिंपल है। इंडेक्स देखेंगे वैलिड इंडेक्स है या नहीं है, इंडेक्स वैलिड देखेंगे, जो एलिमेंट को इंसर्ट करना है वो हेड पे करना है। हेड पे करना है तो क्या करेंगे, न्यू एलिमेंट बनाएंगे, न्यू एलिमेंट का नेक्स्ट बन जाएगा अपना हेड, और हेड को पॉइंट कर देंगे। ठीक है, न्यू एलिमेंट, न्यू नोड बनाया, न्यू नोड का नेक्स्ट को हेड कर दिया और हेड को न्यू नोड बना दिया, यही अपना फर्स्ट एलिमेंट है। ये तो सिंपल है। ठीक है, अब बात आती है कि कोई बीच में हमको इंसर्ट करना है, तो उसमें क्या करेंगे, उस इंडेक्स के प्रीवियस तक हम पहले पहुंच जाएंगे रिवर्स करके। ठीक है, पहुंचने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा एलिमेंट को ऐड करना है। एलिमेंट को ऐड करना मतलब, तो इंसर्ट करना मतलब क्या है, हम क्या चाहते हैं कि मुझे यहाँ पर इंसर्ट एलिमेंट करना है एक और। जैसे यहाँ लिखता हूँ फिर से, ये मेरे पास एक लिंक लिस्ट है। ओके, और यहाँ पर नल है। ठीक है, मुझे यहाँ पर कोई एलिमेंट ऐड करना है इसके नेक्स्ट में, तो पहले मैं यहाँ तक पहुंच तो जाता हूँ, यहाँ मैं पहुंच जाऊंगा। इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका जो नेक्स्ट है उसको मुझे एक यहाँ पर रखना पड़ेगा। लेट्स से मैं यहाँ एक नोड बनाता हूँ, उसको मैं नेक्स्ट मान लेता हूँ। इसमें क्या रखेगा, जो प्रीवियस है उसका नेक्स्ट जो है ना, अभी फिलहाल के लिए इसमें रख दो, क्यों रख दो, क्योंकि जो न्यू एलिमेंट आया ना, उसमें क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस का जो नेक्स्ट है ना, अब वो किसको पॉइंट करने पड़ेगा, न्यू नोड को। जो न्यू नोड उसको पॉइंट करेगा, इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला अब यहाँ पर एक कोई नया ऐड है उसको पॉइंट करेगा, और न्यू नोड का जो नेक्स्ट है वो इसको पॉइंट करने लग जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, न्यू नोड का जो नेक्स्ट है ना, वो क्या करेगा, जो हमने नेक्स्ट इसमें लगा था ना प्रीवियस का नेक्स्ट, वो इसको पॉइंट करने लग जाएगा। ठीक है, तो क्या करेगा, वो इस टाइप से एक ऐसे लिंक लिस्ट बन जाएगा। ठीक है, लेकिन बनने के बाद क्या, ये इसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा, और बाकी पूरी लिस्ट सिंपल रहेगी। ठीक है, ये इंसर्शन में होने वाला है। देखो क्या किया, पहले न्यू नोड लिया जो हमको ऐड करने वाले, तो न्यू नोड का नेक्स्ट क्या बनेगा, प्रीवियस का नेक्स्ट बन जाएगा, और प्रीवियस का नेक्स्ट न्यू नोड बन जाएगा। भाई ये दो लाइन है ना, ये दो लाइन में काम हो गया। ठीक है, और रिमूव करना है अगर कोई एलिमेंट, ध्यान रखना जी, क्वेश्चन तो इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि कोई भी एलिमेंट हमको रिमूव करना है, वो लास्ट एलिमेंट नहीं है। देखो इसमें लिखा है, रिमूव द give n nodes from the linked list, the node must be part of the list, it can not be the last node। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंटरव्यू में भी आता है। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर ये एक लिंक लिस्ट है, ओके, ठीक है, यहाँ पर नल है, कोई भी एलिमेंट हमको रिमूव करना है, ठीक है, उसका हमको ना हेड पता है ना टेल पता है, बस इतना पता है कि वो एलिमेंट मिडिल में है, वो लास्ट नोड नहीं है। ठीक है, लास्ट नोड नहीं है जो एलिमेंट आपको रिमूव करना, तो वो कैसे करोगे, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि इसमें तो आपको ना इंडेक्स का पता है कि वो एलिमेंट कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, बस इतना पता है कि उस एलिमेंट को रिमूव कर देना। रिमूव करने का मतलब क्या, अगर मान लो तुम्हें ये एलिमेंट को रिमूव करना है ना, तो जब मैं ट्रेवर्स करूंगा तो ये इसको पॉइंट कर जाना करना चाहिए, इसको ये एक्सेस नहीं होना चाहिए।
वो काम हमको कैसे करना है, जबकि हमको इसका इंडेक्स नहीं पता, यहाँ तक मैं ट्रेवर्स नहीं कर सकता अब इसमें। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंटरव्यू में आता है। देखो इसको करने के लिए एक ट्रिक होती है। ट्रिक क्या होती है, जैसे उसने बोला वो कभी भी लास्ट नोड नहीं हो सकता, इसका मतलब ये वाला तो नोड कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें तो हमको नल नल कभी आएगा ही नहीं। नल कभी क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैं अगर यहाँ करूंगा नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, अगर इसको मैं प्रीवियस मान के चलूँ, तो इसका नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट कभी भी नल नहीं होगा, नल का एक्सेप्शन नहीं आएगा, क्योंकि वो लास्ट नोड नहीं है। तो इतना तो हम श्योर है, ठीक है। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, देखो अब ऐसा करना, तो इसमें एक सॉल्यूशन ये है कि क्या करो, अब मान लो कि यहाँ पर अगर एक्चुअल वैल्यू ऐसी रहेगी, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, राइट, और यहाँ पर नल है, ऐसा ही है। अब मुझे मान लो कि इस वाले को रिमूव करना है, इस वाले रिमूव करना है, मैं क्या करूंगा, इसका नेक्स्ट का एक्सेस तो मुझे इजीली रहेगा, तो मैं इसके नेक्स्ट को उठाऊंगा, इसकी जो वैल्यू है ना वो यहाँ पर रख दूंगा, सिंपल सा वैल्यू को यहाँ पर मॉडिफाई कर दूंगा, तो वैल्यू मॉडिफाई करूंगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। 3 यहाँ पर क्या जाएगी, वैल्यू 5 हो जाएगी, और यहाँ पर तो 5 है, और यहाँ पर 6 है, और ये नल है। तो पहला काम क्या, आपने वैल्यू सेव कर दी। अब इससे क्या है कि अब मुझे इतना तो पता है कि मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ, क्योंकि ये इसका एक्सेस तो मेरे पास है ना, मैं क्या करूंगा, इसके जो नेक्स्ट है उसको इसको पॉइंट कर सकता हूँ। ये तो मुझे सिंपल है, जैसे जी वाला एलिमेंट हमको दिया है, तो मैं क्या करूंगा, जैसे कि मुझे नोड तो मुझे पता है, तो नोड का जो नेक्स्ट है ना वो अब किसको पॉइंट करने लग जाए, नोड के नेक्स्ट को। यहाँ क्या करूंगा मैं, नोड का नेक्स्ट है ना उसका भी नेक्स्ट है, वो उसमें पॉइंट करने लग जाता है, ये वाला ऑटोमेटिक यहाँ से पॉइंटर हट जाएगा और ये इसको मूव करने लग जाएगा। तो देखो, तो वैल्यू आ गई, इस मतलब कि ये वाला एलिमेंट रिमूव हो चुका है, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने इसमें पास कर दी थी। अब इसका सिर्फ एक रेफरेंस बचा था, रेफरेंस हमने इसको मूव कर दिया, सिंपल, ये हो गया, ठीक है, इसकी अब जरूरत ही नहीं है, ये इस लाइन में हो जाएगा, वही मैंने काम यहाँ पर किया है। देखो देखो क्या किया, सिंपल सा क्या किया कि जैसे कि ये मुझे पहले क्या करना है, जो नेक्स्ट वाला है उसका डेटा मैंने जिस वाले की जो मेरा करंट जिसको डिलीट करना है उसमें रख दिया, ठीक है, कॉपी कर लिया डेटा को। फिर मैं क्या करूंगा, सिंपल सा जो इसका नेक्स्ट है ना वो इसके नेक्स्ट का नेक्स्ट हो जाए, बस 2 लाइन में ये अपना काम हो गया, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको जो एक्स है ये पूरे लिंक लिस्ट अच्छे से समझ में आया होगा। और डब्ल्यू लिंक लिस्ट का मैं आपको कोड प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें एक पॉइंटर और ऐड हो गया, ठीक है। अगर आप देखोगे तो सिंपल सा एक पॉइंटर और ऐड हो गया। जब इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा ना, तब आपको 2 चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। जब भी आप ऐड और रिमूव कर रहे होंगे ना, तो यहाँ पर सिंपल सा काम क्या रहता था, अगर मुझे एलिमेंट ऐड करना है तो मैं क्या करता था, न्यू एलिमेंट को ऐड करना, तो टेल टेल जो है ना, टेल के नेक्स्ट में न्यू एलिमेंट ऐड कर देता था, ठीक है, न्यू नोड ऐड कर देता था, और टेल को न्यू नोड बना देता था, ठीक है। यहाँ पर फिर क्या करता था, टेल मेरा क्या रहेगा, न्यू नोड हो जाएगा, ऐसे कुछ करता था। पर इसमें एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, अब टेल के नेक्स्ट में तो न्यू नोड बना दोगे, बस ये लाइन तो सही है, टेल के नेक्स्ट में वो करना ही करना है, ठीक है। उसके साथ साथ इसका जो प्रीवियस है, न्यू नोड का प्रीवियस टेल को बना दो, ठीक है। तो इससे क्या रहेगा कि ये एक ऐसी लिंक लिस्ट बन जाएगी, जैसे जी मेरा टेल एलिमेंट था, न्यू एलिमेंट ऐड हुआ तो उसका नेक्स्ट तो न्यू एलिमेंट हो जाएगा, लेकिन उसका जो प्रीवियस भी तो बनाना पड़ेगा आपको। तो ये 2 हमको इसका ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, ये 2 पॉइंटर का नेक्स्ट वाला कम कर रहे थे, प्रीवियस वाले को भी हमको पॉइंट करना पड़ेगा जब ऐड कर रहे होंगे, और सेम टू सेम रिमूव में भी हमको 2 पॉइंटर ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वही आप इसका कोड देख सकते हो, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसे ही और वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो बाय बाय।